एवरीवन, वेलकम बैक टू शनीला मेकअप व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूंगी, आज की इस वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए केराटिन रिबॉन्डिंग पे वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, करके भी दिखाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना आप लोग कौन सी सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो सब उन लड़कियों के लिए है जो केराटिन करवाना चाह रही हैं, रिबाउंडिंग करवाना चाह रही हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हमारे जो हेयर्स हैं वो किस लेवल पे हैं, उनको केराटिन करवानी चाहिए या रिबाउंडिंग करवानी चाहिए। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी मेरी प्यारी बहनें हैं या वो न्यू बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी भी सैलून की फील्ड को न्यू ज्वाइन किया है, जो मिस्टेक्स मुझसे हुई है मैं चाहूंगी वो आपसे ना हो। तो इसीलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। मैं जस्ट ट्यूटोरियल भी उसका पोस्ट कर सकती थी केराटिन का, तो मैंने यही सोचा कि नहीं, जस्ट ट्यूटोरियल ही मुझे शेयर नहीं करना चाहिए आप लोगों के साथ, बल्कि आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग हर चीज डिस्कस करनी चाहिए। केराटिन करवाने के क्या फवायद हैं, रिबाउंडिंग करवाने के क्या फवायद हैं, और किन लोगों को रिबाउंडिंग करवानी चाहिए और किन लोगों को केराटिन करवानी चाहिए। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग जो है वो मिस कर देंगे, और जब आप लोग वो मिस करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं आ सकेंगे। आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और फुल ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए पहले आप ये वाली जितनी भी मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ ना, इनको गौर से और डिटेल में सुनने की भी कोशिश कीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि केराटिन करवाएं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो रिबाउंडिंग करवाएं, बट उन्हें पता नहीं है कि उनके हेयर्स किस लेवल में है और वो किस तरह से कौन सा ट्रीटमेंट चाह रही हैं। हर बंदी की एक ही फरमाइश होती है कि हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएं, शाइनी हो जाएं, हेयर्स के ऊपर खूबसूरती आ जाए, हमारे हेयर्स जो हैं वो ऐसे करने से ऐसे जाएं और ऐसे करने से ऐसे जाएं। इसलिए जो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं जस्ट ट्यूटोरियल ही पोस्ट कर दूं, बट नहीं, ये आप लोगों के साथ कह लें कि प्योरिटी नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वैसे समझा दिया जाए किस लेवल में हेयर्स हो, उनके ऊपर आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये भी फिर मैंने कहा नहीं जी, ऐसा भी नहीं करना। मैंने अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को और अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने प्यारे प्यारे से क्लाइंट्स को डिटेल के साथ समझाना है कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। अब जी मेरे पास 4 टाइप के हेयर्स हैं। हेयर्स आप लोगों ने खुद डिसाइड करने हैं कि आप लोगों के जो हेयर्स जो है वो किस लेवल में है और आप लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एक आ गई जी हमारे पास, ये स्ट्रेट हेयर्स हैं बट फ्रीजी हेयर है। ठीक है, फ्रीजी हेयर है ये, और इसके अंदर हल्का ना वेव है, ठीक है, कर्व है हल्के हल्के से, बट ये नूडल्स हेयर नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये ट्रीटेड हेयर, जिन्होंने केराटिन बोल रही हूँ, जिन्होंने कटडम करवाया हुआ है और स्ट्रिकिंग वगैरह करवाई हुई है और उनका जो बाल है वो इस तरह से घोंसला बन चुका है और वो चाह रही है कि उनके हेयर जो है वो शाइनी हो जाए और खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाए ना, ताकि वो भी किसी महफिल में खड़े होकर ऐसे कर सके। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इनके भी बताऊंगी, इन हेयर्स पे आप लोगों को रिबाउंडिंग करवानी चाहिए, केराटिन इन पे केराटिन करवानी चाहिए, या इन पे केराटिन करवानी चाहिए, या इन पे केराटिन करवानी चाहिए। बालों के साथ आप लोगों को समझाना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, इसलिए मैंने इन बालों को संभाल के रखा, क्योंकि इनके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को क्लास देने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी एक अच्छी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिकॉर्ड करूं। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने बोर नहीं होना, डिटेल के साथ देखनी है, आप लोगों को मजा भी आएगा और आप लोगों को काम भी सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, ये हेयर आ गया आपके पास। आपका अगर ये हेयर है, अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं, आपका सैलून है और आपको हेयर वर्क नहीं आता, तो मैं आप लोगों को भी डिटेल में ये चीज समझा दूं। ये देख लीजिए, आपके पास अगर ये वाला क्लाइंट आ जाता है और आपको कहता है कि इन हेयर्स पे मुझे रिबाउंडिंग चाहिए, उनको आपने गाइड करना है कि आपने रिबाउंडिंग नहीं करवानी, आप केराटिन की तरफ जाएं। केराटिन की तरफ क्यों? क्योंकि उनको ये वाला, सॉरी इन्हें तो रखूं ना पहले। अच्छा, ये वाला हेयर वो चाह रही है कि उनके हेयर्स में से इस तरह जो है वो हैंड गुजरे। अब आप देख लें कि इन हेयर्स में जान ही नहीं है, मतलब क्या फुल फ्रीजी हेयर है और बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है। ठीक है, डैमेज का मतलब ये नहीं है कि ये बाजू का जैसे है कि लड़कियां अपने बालों की केयर नहीं करती, जिसकी वजह से उनके बाल जो है ये वार्म वाटर यूज करती हैं, उसकी वजह से उनके बाल इस तरह से हो जाते हैं, 2 मुंह बाल हो जाते हैं। रिबाउंडिंग नहीं करवानी है, आपने केराटिन करवानी है। केराटिन क्यों करवानी है? कि आप लोगों के बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, बस वेव वगैरह है या फ्रीजी है, तो उसके लिए आपको लिए केराटिन बेस्ट है। केराटिन के जो ड्यूजेस हैं वो रिबाउंडिंग की निस्बत कम होते हैं। रिबाउंडिंग उन लड़कियों को करवानी चाहिए जिनके नूडल्स हेयर हैं या इस लेवल में हेयर्स हैं।
इनको केराटिन नहीं करवानी चाहिए। इनको केराटिन क्यों नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि केराटिन जो है वो 70% हेयर्स को स्ट्रेट करता है। इन पे अगर केराटिन की जाएगी तो ये 100% स्ट्रेट भी हो जाएंगे, शाइनी भी हो जाएंगे, और मैं कहती हूँ कि कमाल की खूबसूरती आ जाएगी इनके ऊपर। और अगर इन हेयर्स के ऊपर मैं केराटिन करूं या मेरा क्लाइंट करवाना चाहे और वो कहे कि मुझे यही वाली खूबसूरती चाहिए, मतलब क्या जो इन हेयर्स के ऊपर खूबसूरती आएगी वही चाहिए, हरगिज ऐसा नहीं होगा। इन हेयर्स के ऊपर आपको रिबाउंडिंग करवानी पड़ेगी। रिबाउंडिंग के ड्यूजेस केराटिन के ड्यूजेस की निस्बत ज्यादा होते हैं। जो रिबाउंडिंग है वो आपके हेयर्स को 100% डेड स्ट्रेट करती है। इन हेयर्स के ऊपर अगर आप रिबाउंडिंग करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाल बहुत ज्यादा वीक है और इसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट आपने ऐसे करना है, जब आप क्रीम एक ही एप्लीकेशन करेंगी ना तो उसके अंदर आप हेयर मास्क जरूर ऐड करेंगी अगर आपके क्लाइंट का बाल वीक है और उनको रिबाउंडिंग ही चाहिए। एक बात क्लियर हो गई। इन हेयर्स के ऊपर क्लाइंट को एग्री करें कि आपके हेयर जो है वो केराटिन करवाने से ठीक हो जाएंगे। इन हेयर्स के ऊपर आपने रिबाउंडिंग करनी है, केराटिन नहीं करनी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये वाला हेयर। ये वाला हेयर आ जाता है, ये हुआ है मेटालिक डाई वाला हेयर। मेटालिक डाई वाले हेयर के ऊपर आपने कभी भी केराटिन नहीं करनी। केराटिन करने से मेटालिक डाई वाला जो हेयर है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा और आपका जो है वो डबल टाइम ले जाएगा। डबल से भी ट्रिपल ही ले जाएगा। मैं डबल फिर आप लोगों को कम बता रही हूँ, ट्रिपल टाइम ले जाएगा। अगर आप किसी ब्यूटिशियन के पास जा रही हैं और प्रोफेशनल के पास आपने केराटिन और रिबाउंडिंग हमेशा प्रोफेशनल बंदे से करवानी है। प्रोफेशनल बंदी या प्रोफेशनल बंदे से, जरूरी नहीं है कि बंदे से ही करवाएं, बंदी से भी आप करवा सकती हैं। बट मैं वो यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने कभी भी अनप्रोफेशनल लोगों से केराटिन रिबाउंडिंग नहीं करवानी, क्योंकि अगर ये आपके रूट्स को टच कर दे तो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रोफेशनल लोगों से ही करवानी है, घर पे ये ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसीजर है। और आप यकीन करें, जब हम सैलून के ऊपर ये ट्रीटमेंट हो रहा होता है ना, तो हमें पानी भी पीने की जो है वो फुर्सत नहीं होती। हम पूरी टीम उस टाइम जो है, जो क्लाइंट है उसके सर के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि हमने बार बार जो है वो हेयर्स का लेवल चेक कर रहे होते हैं और इतनी डिटेल के साथ हम लोग क्लाइंट का जो है वो वर्क कर रहे होते हैं कि उनके हेयर्स जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो, बल्कि वो हमारे पास आया ही क्यों है कि उनके हेयर्स जो है वो खूबसूरत हो जाए और उनके जो शाइन आ जाए हेयर्स के ऊपर। तो अगर हमसे उनका ट्रीटमेंट गलत हो जाए, मतलब कि अगर हमारी लापरवाही की वजह से उनका काम अच्छा ना हो, तो इससे आपका नाम भी खराब होगा और आपका क्लाइंट भी खराब होगा। और आपके क्लाइंट का जो आप वो हैप्पीनेस देखना चाह रही है ना इतने घंटे की मेहनत करने के बाद, तो मेरे ख्याल में आप लोग वो भी चीज मिस कर देंगी। अपने काम के साथ और अपने पेशे के साथ लॉयल रह के काम करें। आप ये नहीं है कि अगर आपके क्लाइंट को हाउ टू नो नहीं है तो आप भी उनको उस चीज के बारे में गाइड ना करें, आपको उनको उस चीज के बारे में गाइड करना चाहिए। और स्पेशली ये मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग केराटिन करवा लेती हैं, रिबाउंडिंग करवा लेती हैं, आप उसकी आफ्टर केयर नहीं करती, या आप लोग ये कहती हैं कि क्या ये हमारे जो हेयर्स हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी बहनों, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हेयर्स को या आपकी बॉडी की किसी भी ऐसी चीज को परमानेंटली वो चीज आपकी खत्म हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप जैसे कह लें कि आप फेस की पीआरपी करवाती हैं या लेजर करवाती हैं, या अगर आप वो करवा रही हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही हैं, तो वो आपका परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है। आपकी आफ्टर केयर केराटिन रिबाउंडिंग के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाह रही है कि आपके रिजल्ट्स देर तक टिके रहे, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी केयर करनी पड़ेगी। मीन अपनी केयर क्या, अच्छा जो केराटिन का शैम्पू है वो यूज करना पड़ेगा, रिबाउंडिंग बोल रही केराटिन शैम्पू यूज करना पड़ेगा, कंडीशनर यूज करना पड़ेगा, और आफ्टर वॉश आपने जो है वो हेयर मास्क जरूर अप्लाई करना है। इन चीजों को माइंड में रखें, आपका जो केराटिन का रिजल्ट है वो कभी भी नहीं जाएगा। और जब आप लोगों को हम लोग टाइम दे देते हैं कि आपने 3 डेज तक केराटिन या रिबाउंडिंग करवाने के बाद कोई भी चीज अपने अप्लाई नहीं करनी, तो उसका मतलब होता है कि आपने अप्लाई नहीं करनी, आपने कोई स्ट्रेटनर नहीं करना। आपने बस यही है कि 3 से 4 दफा जब भी आप देखें कि आपके हेयर्स खराब हो रहे हैं, जो 3 डेज के बाद हम लोग वॉश देते हैं ना, तो आपने ब्रश करते रहना है। क्योंकि ये कि हमने फिक्सर्स वगैरह अप्लाई किए होते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आपके हेयर्स जो हैं वो वेव ना आए, आपके वे उस जगह पे टिक जाए, उन्हें स्टे मिल जाए, ये मतलब होता है। आप घर जाके ये नहीं है कि आप लेटते हुए वो कर लें, आपने पानी नहीं लगने देना फ्रंट पे अपने हेयर्स को, क्योंकि ये सारा कुछ करने से आपके जो है वो वेव आ जाता है। बालों को एक स्टे देने में, हर चीज करने में आपको पता है कि टाइम लगता है। उस टाइम पे आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ता है अपनी ब्यूटिशियन के साथ, या आप जिससे भी करवा रही हैं उनके साथ। वो कोऑपरेशन आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। उस कोऑपरेशन के बगैर जो है आपके रिजल्ट्स नहीं रहते। आप वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि शायद हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। बट अगर आप अपनी ब्यूटिशियन के कहने पे चलती हैं, या किसी भी हेयर के स्पेशलिस्ट से आपने अपना हेयर का वर्क करवाया है,
आपको वो जिस चीज के बारे में भी गाइड कर रही है तो आप कोशिश किया करें, क्योंकि उनकी गाइडलाइन को अपने सामने रख के चलें। आपने अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, एक जो ब्यूटिशियन है उन्होंने अपना टाइम दिया है आपको, चाहे आपने उन्हें पे किया है बट उनका टाइम, उनकी मेहनत है। अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा तो मेरे ख्याल में आपका क्लाइंट जब अनसेटिस्फाई होगा ना तो ब्यूटिशियन को आपसे ज्यादा दुख होगा। इन सब चीजों का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। और जितनी भी मैं आज आप लोगों को ये सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ना, रिबाउंडिंग करवाना भी बेस्ट है, केराटिन करवाना भी बेस्ट है, बट जिनके हेयर्स जो है वो जस्ट फ्रीजी है, करली नहीं है, तो वो केराटिन की तरफ जाएं, क्योंकि जो रिबाउंडिंग है वो डेड स्ट्रेट जरूर करती है, बट ये है कि एक वो ज्यादा हार्शफुल केमिकल हो जाता है। बट ये होता ये नहीं है कि उनसे आपके हेयर्स खराब हो जाते हैं, बट आप लोग जो है वो केराटिन की तरफ ज्यादा जाएं। केराटिन के जो मुझे रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा, रिबाउंडिंग के तो डेड स्ट्रेट हेयर्स है ना, अगर आपके आप डेड हेयर स्ट्रेट, तो मैं कहती हूँ कि उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह भी नहीं दिखती ज्यादातर। जिनके नूडल्स हेयर हैं वो तो डेड स्ट्रेट ही आप करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। बाकी जी आप लोगों ने वीडियो को डिटेल के साथ देखना है, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है, और किस सिटी से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी आप लोगों ने वीडियो के में एक एक जो मैं स्टेप बताया ना, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, और आपको मेरे ख्याल में कि क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए। केराटिन भी और रिबाउंडिंग भी दोनों जबरदस्त है। और आपको जो मेरे बैक पे म्यूजिक चल रहा होगा वो भी अच्छा लगेगा कि हमारी गली में थी शादी, और उस शादी का अच्छा खासा ढोल बज रहा था, तो मैंने, क्योंकि इससे ना मेरे पास टाइम नहीं था इसके अलावा आप लोगों से बात करने का और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो थे और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो बहुत ज्यादा बेताब थे, क्योंकि मैंने रिसेंट एक स्टोरी डाली थी जिसपे मैंने केराटिन रिबाउंडिंग के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इन बातों के बगैर मुझे वो वीडियो अपलोड करना जो है वो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी क्लाइंट्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को अच्छी तरह से गाइड करूं, ताकि उन्हें भी वीडियो देखने में भी मजा आए और अपना काम करने में भी मजा आए। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी मसला आ रहा है, आप कोई भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है वो मेरे इंस्टाग्राम शहीला स्टूडियो के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, वो नीचे मैं वीडियो में पिन भी करूंगी, आप लोग वहां पे मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। और जो भी मुझसे केराटिन रिबाउंडिंग करवाना चाह रहा है या मेरे सैलून पे विजिट करना चाह रहा है, वो ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी डिटेल्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग आ सकते हैं और अपनी केराटिन रिबाउंडिंग करवा सकते हैं, और मजे की सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी जी अब आए और वीडियो को एंजॉय करें। आप लोगों को मैंने काफी ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया होगा, उसके लिए जी सॉरी, बट ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज करना जरूरी थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग जो ट्रीटमेंट करवा रही हैं आया वो आपके हेयर्स के लिए बेस्ट है या नहीं है। बाकी जी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एंजॉय करें वीडियो को, और याद है ना सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे से YouTube फैमिली, आप लोगों ने आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक टिप्स बताने वाली हूँ, और कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको नहीं छुपाऊंगी, कोई भी अपने सीक्रेट्स को नहीं छुपाऊंगी, हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को मिस कर दिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर देंगे। हेयर्स आप लोगों ने देख लिया, फुल डेड एंड फ्रीजी हेयर था, वार्म वाटर यूज़ करने से ज़्यादा इनके हेयर जो थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। AGS ब्रांड पे जी हम लोग काम करें, A एंड B दो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो है वो हमने A वाली प्रोडक्ट्स जो है उसकी एप्लीकेशन करनी है, अच्छी तरह से आपने बालों की सेक्शनिंग कर लेनी है, और आपने फुल टीम मेंबर्स के साथ इस काम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले जी आप लोगों ने जो है अपने जो हेयर्स हैं उसके जो आप लोगों ने पार्टीशन की होगी उसमें से इस तरह से बारीक बारीक लेयर्स निकालनी है, और लेयर्स निकाल कर जो है आपने एप्लीकेशन करनी है ना, वो 1 इंच छोड़कर आपने अपने हेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। और एप्लीकेशन आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त, इतनी झकास हो कि आप लोगों को भी मज़ा और अपने क्लाइंट को भी अपना जो है आफ्टर हेयर देख के उसे मज़ा आ जाए। और मज़ा उसे तभी आएगा जब अपना जो है 100/100% देंगे। आपने जो है क्लाइंट से जो आप चार्ज करना चाह रही हैं, आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है आप उस मुताबिक क्लाइंट से चार्ज करें, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट में कंजूसी करेंगी ना तो आपको 100/100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब आप लोगों को 100/100% रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका जो क्लाइंट है वो अनसेटिस्फाई होगा। वो ये नहीं देखेगा कि उन्होंने आपको पे क्या किया, वो जस्ट ये देखेगा कि आप लोगों ने उनके ऊपर वर्क क्या किया है। इसलिए अगर आप लोग मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हैं, कूल माइंडेड हैं, देन ही आप केराटिन का क्लाइंट पकड़े, अदरवाइज आप केराटिन का और या रिबाउंडिंग का क्लाइंट ना पकड़े।
और यहाँ पे जी हमने 10 मिनट्स में हाफ जो हमने पार्टीशन की थी उस पे हमने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट करी। ये नहीं करना कि आप जो है लगे रहें एक ही साइड पे और ऐसा ऐसा काम करते रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने जो है 20 मिनट्स के अंदर दोनों पार्ट्स की एप्लीकेशन को डन कर लेना है और एप्लीकेशन को आप लोगों ने इस तरह से डन करना है। रूट्स को आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट टच नहीं करनी। इस तरह से आपने जब एप्लीकेशन करनी है और बालों के सीधा 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 रखते हैं और ब्लेंडिंग जो आप क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी हो, इतनी फाइन हो, इतनी कूल हो कि आपका एक एक बाल को जो है वो प्रोडक्ट लग जाए। ऐसा नहीं है कि आपके हाफ बाल जो हैं वो ड्राई रहें और हाफ आपके बालों में जो प्रोडक्ट है वो लगी रहे, फिर भी आप लोगों को 100/100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं इन्हीं बातों को आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो जब आप काम करें। ये जी हमारी एप्लीकेशन जो थी वो डन हो गई थी। एप्लीकेशन डन होने के बाद आप लोगों को पता है कि विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में काम जो है वो केराटिन का थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वो स्लो कैसे होता है कि जहाँ पे आप लोगों को जो समर सीजन है, समर सीजन में काम करना केराटिन का तो थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसको जल्दी ज़्यादा जो है वो हीट मिलती रहती है। बट विंटर में काम जो है वो थोड़ा सा स्लोली होता है। इसलिए जो हमने जो था उसको एप्रन में ही, जो एप्रन हमने लिया था उसी में बालों को हमने फोल्ड कर दिया था। और फोल्ड करने के बाद जी आपने हर 10 मिनट के बाद इस तरह से हर पार्ट से हेयर उठाकर उसको चेक करना है। अगर जो है आपके बाल में इलास्टिसिटी आनी स्टार्ट हो जाए, इट्स मीन दैट कि आपके बालों के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया है। हर 10 मिनट्स के बाद आपने हर पार्ट से लेकर एक हेयर को चेक करना है कि आया के बाल ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर आपके हेयर में इलास्टिसिटी आनी स्टार्ट हो गई है इस तरह से, तो आपका वर्क जो है वो आपके कंप्लीट होने के मराहल में जा चुका है। और हर 10 मिनट के बाद आपने इसलिए चेक करना है, अगर आपके जो फर्स्ट में एप्लीकेशन की है वहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा आ गई है तो आप जो है वो स्प्रे के साथ उसको स्प्रे करके उसके जो उसका जो वो प्रोसीजर है ना उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। ये जी हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। इलास्टिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हेयर्स में आ गई है। इनका हेयर जो था वो वर्जन था। लेंथ आप लोग जो देख लें इतनी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। अब ये नहीं कहना कि हर किसी की लेंथ इसी तरह इंक्रीज होगी कि नहीं। इनके बालों में अच्छा खासा जो था वो वॉल्यूम था और स्ट्रॉन्ग हेयर था, बट फ्रीजी था और बिल्कुल भी जो है हेयर किसी ना काम का था। बट अब आप लोगों ने रिजल्ट लाइव देखने हैं। ये जी हमारी जो हमने लास्ट पे एप्लीकेशन की थी वहां पे भी डन हो गई थी। इनके जो वर्जन हेयर थे उसके ऊपर मुझे 60 मिनट लग गए थे फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट एप्लीकेशन की जो क्रीम थी उसको हमने वॉश कर दिया है। वॉश आपने 100/100% करना है। आपने जरा सी भी प्रोडक्ट को हेयर्स के अंदर नहीं रहने देना और को हमेशा जो है आपने कूल एयर के साथ ही ड्राई करना है। ये ड्राई करने के बाद आप रिजल्ट देख लें। माशाल्लाह 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 कितने अमेजिंग और कमाल के रिजल्ट आए हैं। अभी जो है जस्ट हेयर्स को हमने ड्राई किया है। 80% आपने हेयर्स को ड्राई करना है और आप लोग अब देख लें। ये मैं आप लोगों को इसीलिए हर चीज दिखा रही हूँ ताकि जी मेरी यूट्यूब फैमिली को मसला ना हो और जो मेरी सिस्टर्स केराटिन करवाना चाह रही हैं उनको भी आसानी हो और उनको पता हो कि उनके हेयर्स के ऊपर केराटिन के रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह आएंगे अगर प्रॉपरली वर्क किया हो तो। अब जी हमने जो है हेयर्स को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने का जो मरहला है वो कुछ थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने स्ट्रेट अच्छी तरह से अपने हेयर्स को नहीं किया, रिगमेंटन का आप स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं या जिबास का यूज़ कर सकते हैं। 230 240 इस तरह जो है वो टेम्परेचर में आप स्ट्रेटनर को यूज़ करें। अगर आपके पास अच्छा स्ट्रेटनर नहीं है तो आपको 100/100% जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके स्ट्रेटनर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है स्पीड जो थी वो मैंने थोड़ी सी फास्ट की थी। आपने एक हेयर को तकरीबन 4 to 5 टाइम स्ट्रेट करना है और डेट स्ट्रेट करना है। आपके स्ट्रेटनर के ऊपर जो है आपकी केराटिन का रिजल्ट टिकना है क्योंकि इसके बाद जो है क्रीम बी की एप्लीकेशन करनी है। उसने इसी रिजल्ट को लॉक करना है जो आपने स्ट्रेट किए होंगे। इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है। अगर स्ट्रेट अच्छा नहीं किया होगा तो उस जिस लेवल में आपने स्ट्रेट किया होगा भाई उसी लेवल में आप लोगों के बाल रह जाएंगे। फिर आप लोगों ने जो है ये नहीं कहना कि शायद इस प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। काम के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वक्त के साथ टाइम एक बहुत बड़ी जो है वो कह लें कि एक आपके लिए एक्सपीरियंस। क्यों एक्सपीरियंस की बात करते हैं? एक्सपीरियंस इसी चीज़ को कहते हैं कि आप जितनी दफ़ा जिस काम को करेंगे आपको उतनी ज़्यादा उस चीज़ की हकीकत जो है वो खुल के आएगी। ये मैं अपना जो है 4 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो और मज़ा भी आए। इस तरह से जी आपने डेड स्ट्रेट हेयर्स करने हैं और हर लेयर को इतनी
अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है कि शाइन आ जाए, और तकरीबन 2 से 3 बंदियां लग के ही आप जो वर्क है इसको कंप्लीट करिएगा। अगर एक ही बंदी आप लगी हुई हैं और आप कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लेंगी और आप अकेली ही केराटिन को या रिबाउंडिंग को डन कर लेंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका जो स्टेमिना है, आपका एनर्जी लेवल है, वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहां आपको 7 आवर्स लगने हैं या 8 आवर्स लगने हैं इस ट्रीटमेंट में, वो तकरीबन डबल पे चला जाएगा। क्योंकि अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं तो उससे आपका जो है वो वर्क का आप पे लोड भी कम हो जाएगा, काम भी अच्छा होगा, और आपका स्टेमिना और एनर्जी लेवल भी लो नहीं होगा। ये जी आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से जो मुझे बार बार केराटिन रिबाउंडिंग का पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज डिटेल में आप लोगों को दिखाऊं भी, समझाऊं भी, ताकि जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं अगर वो केराटिन करवाना चाह रही हैं तो उनको वो टेंशन फ्री होकर और मेंटली तौर पर रिलैक्स होकर अपनी केराटिन करवा सके। ये जी हमारे रिजल्ट्स हैं, आप लोग देख लें। उसके बाद के स्ट्रेटनर के बाद के कोई भी वेव, कोई भी कव नहीं है बालों में, अच्छी तरह से डेड स्ट्रेट जो है वो हमने हेयर कर लिया था। अब क्रीम बी की एप्लीकेशन मैं करूंगी। क्रीम बी की एप्लीकेशन करते हुए आपने जस्ट हेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपने कोई क्लिपिंग वगैरह, कोई कैचर्स वगैरह नहीं लगाने, और इस तरह से आपने 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके, और जिस तरह हमने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी उसी तरह से आपने जो है क्रीम बी की एप्लीकेशन करनी है। ये मैंने बी क्रीम निकाल ली है, और अगर आप क्लिपिंग वगैरह कर देंगी तो फिर वही बात आ जाती है कि आपके जो स्ट्रेट हेयर किए हुए हैं उसमें कोई कहीं पे भी कोई हल्का सा कर्व वगैरह ना आ जाए। और जब आप क्रीम बी की एप्लीकेशन कर रहे होंगे, आपने अपने क्लाइंट से जो है वो रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आपने अपने हेड को ज़रा सा भी मूव नहीं करना, क्योंकि आप ये समझ लें कि फिक्सर ही अप्लाई कर रहे हैं, और अगर वो मूव करेंगी या बार बार हेड को हिलाएंगी तो उससे उनके जो हल्का सा भी कहीं पे भी कोई वेव या कव ना आ जाए। क्योंकि इन्हीं बालों को जो हमने स्ट्रेट किए थे, मैंने आपको बताया है कि इन्होंने वहाँ पे इस क्रीम ने उसको लॉक कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से सेक्शंस लेकर क्रीम का वही लगाने का मेथड है। और फर्स्ट की जो आपने वॉश करना है ना, वॉश करके क्रीम को अच्छी तरह से हेयर से निकालकर आपने हेयर मास्क की एप्लीकेशन करनी है। अच्छा सा हेयर मास्क लें। इस जो प्रोडक्ट थी इसके साथ हेयर मास्क अवेलेबल नहीं होता इस किट के साथ, सो मैंने सेपरेटली एक अच्छे से ब्रांड का, नहीं बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका मैंने हेयर मास्क लेकर रखे हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू हेयर मैं उन मास्क को केराटिन के दरमियान में यूज़ करती हूँ। BC प्लस का भी हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। जब आप फर्स्ट वॉश दे रही हो तो आपने अच्छी तरह से क्रीम को निकालने के बाद जो मास्क सी है वो आपने जो है वो लेकर अपनी हथेली पर उसको अच्छी तरह से हेयर्स में, रूट्स में अप्लाई करना है, और 10 मिनट के लिए आपने मसाज करना है जो हेयर्स हैं उनमें, और अच्छी तरह से स्किन को आपके मास्क लग जाना चाहिए, और आपके हर एक बाल पे मास्क की जो एप्लीकेशन है वो हो जानी चाहिए। चाहे तो आप मास्क लगा के हल्का सा कॉम्बिंग भी कर लें ताकि हर एक बाल को आपका मास्क लग जाए। देन आपने 10 मिनट के बाद हेयर्स को वॉश करना है, और फिर वही बात के वॉश जो है आपने 100% करना है। जरा सी भी अगर प्रोडक्ट आपके हेयर्स में रह जाएगी तो आपके, जब आपने हेयर्स को स्ट्रेट करना है ना, तो वो आपके बाल को जला देगी। वॉश करते हुए भी आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, और वॉश किस तरह से करना है वो इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकी, क्योंकि जो मेरे पेज पे जो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने डिटेल में वो चीज़ बताई हुई है। उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। अगर आप वॉश का भी देखना चाह रहे हैं मेथड तो वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी जी ये सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन हो रही है, और मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने यहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और स्टिल उसी जगह पे जो है वो बैठी रही, उन्होंने अपने हेड को मूव नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी मैंने कहा था कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मूव करेंगी तो उससे आपके रिजल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपने जो है वो स्टिल बैठे रहना है। यहाँ पे जी हमारी क्रीम बी की एप्लीकेशन हो गई थी डन, और तकरीबन 40 मिनट हमने इस क्रीम की एप्लीकेशन की है। यहाँ पे जो है क्रीम इनकी ड्राई हो चुकी थी, क्रीम बी की एप्लीकेशन डन हो गई थी 40 मिनट के बाद। अब हमने जी इन्हें वॉश दिया है। वॉश देने के बाद आपने इस तरह से इनके हेयर्स को ड्राई करना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसलना शुरू कर दें, लाइट लाइट सा किया, और उसके बाद जी मैं इनके हेयर्स के ऊपर हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ। हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद इनके हेयर्स को मैंने अच्छी तरह से चेक भी करती रही हूँ साथ साथ कि इनका आया कि रिजल्ट्स मुझे मिल गए हैं जो मैं चाह रही थी। और आफ्टर ब्रश मुझे जो खुशी हुई है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, और क्या करूं और क्या करूं, और
बस बालों को ड्राई करूँ इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सो मैंने वही किया ब्रश करने के बाद। और मुझे जो खुशी हो रही थी ना वो मैं आई कांट एक्सप्लेन माई यूट्यूब फैमिली। इतने कमाल के रिजल्ट थे, इतने कमाल के रिजल्ट थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भूल गई थी कि मैं 7 से 8 घंटे मैंने इन हेयर्स के ऊपर वर्क किया है जब मुझे ये हेयर्स मिले थे। और जी आपने हॉट एयर से बालों को ड्राई नहीं करना, कूल एयर से ही आपने बालों को ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद जी यहाँ पे बस लाइट सा जो है वो आपने स्ट्रेट करना है। ये नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर लें। और ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट हुआ है और ये वाला जो पार्ट है ये विदाउट स्ट्रेट है। आपको यहाँ पे स्ट्रेट ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, बस लाइट सा इस तरह से जो है वो स्ट्रेट करना पड़ेगा। आप देख लें कि जो विदाउट स्ट्रेट है और स्ट्रेट है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जिस हमारा जो है रिजल्ट डन हो चुका है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। बाकी जी इनको मैं आफ्टर 3 डेज़ के बाद बुलाऊंगी अपने सैलून पर और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आफ्टर 3 डेज़ के बाद वॉश करने के बाद इनका रिजल्ट वहीं पे रहे हैं कि नहीं आप लोगों ने। इसलिए रिजल्ट्स भी देख के जाने हैं। और जी जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। शहनीला स्टूडियो के नेम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे आप लोगों को कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी आप लोगों को टेंशन है, परेशानी है अपने वर्क को लेकर, वहां पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये जी आप लोग देख लें कितने कमाल के जो हेयर्स हैं वो लग रहे हैं और शाइन आप लोग चेक कर सकते हैं। लाइव रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ये जी हमारे पास क्लाइंट आई हैं हेयर वॉश के लिए जिनकी हमने रिसेंटली केराटिन की थी और ये इनके 4th डे में रिजल्ट्स हैं। आप देख लें क्योंकि पता चल जाता है कहीं पे भी इनके कोई भी कप वगैरह नहीं है। आप लोग देख सकते हैं उसी तरह जो है वो स्टिल इनका रिजल्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, रुक गया वहीं पे। आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी इनके जो है वो कहीं पे भी कोई वेव नहीं है बालों में। तो यही होता है कि 3rd डे हमने वॉश जब देना होता है ना तो हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को देखना होता है कि 3 डेज़ के बाद इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे है। और कोई वेव वगैरह तो नहीं है लेकिन ऐसा हरगिज भी कुछ नहीं है। और मेरे क्लाइंट ने जो है वो प्रॉपर तौर पे अपने हेयर्स की जो है वो ख्याल रखा है कि उनके बालों में कोई भी वेव वगैरह ना आए, क्योंकि वॉश से पहले इन चीज़ों का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इज़ा आपने कोई स्ट्रेटनर वगैरह कोई चीज़ भी यूज़ तो नहीं की? कोई भी यूज़ नहीं की, बस ब्रश किया है और कोई पिन वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया। और ये कितने डेज हो गए हैं आपके केराटिन को? 4 डेज और रिजल्ट आपका वहीं पे है। अब मैं हम लोग जो है आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी। चलें अब मैं आपके हेयर्स को जो है वो वॉश दूंगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी वॉश के बाद। ओके जी, आप लोगों ने वेट करना है। ये जी हम लोगों ने वॉश दे दिया इनके हेयर्स को और मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना जी ये आफ्टर वॉश जो है 3 डेज के बाद हमने इन्हें वॉश किया था और ये रिजल्ट्स हैं। स्टिल उसी जगह के ऊपर जो है वो हेयर्स रुक गए हैं, कोई भी वेव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और थैंक्स फॉर माई दिस क्लाइंट। मेरे इस क्लाइंट ने मेरे पास इतना कोऑपरेट किया कि मैं जितना कह लूँ उतना कम है। बाज़ दफ़ा जब हम क्लाइंट्स की केराटिन कर देते हैं और उन्हें जो हम इसकी केयर बताते हैं ना, आफ्टर केयर जो होती है वो नहीं करते, बालों के ऊपर जाकर ब्रश नहीं करते बार बार और सोते हुए बालों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें उनकी इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बाल एक में वेव आ जाता है। बालों में वेव नहीं आने देना, बालों को स्टिल आपने एक ही जगह पर रखना है। एक ही जगह से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई काम वगैरह नहीं करना, बट पिन्स वगैरह आपने नहीं लगानी, कोई स्ट्रेटनर वगैरह आपने नहीं यूज करना। जो हम 1, 2 या 3 डेज का टाइम देते हैं आफ्टर वॉश जो है आपको 3 डेज के बाद आपके रिजल्ट्स का पता चलता है। और मेरे ये जो क्लाइंट है मैं इनसे भी आपको बात कराऊंगी। ये विदाउट स्ट्रेटनर इनके जो है हेयर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कि वही रिजल्ट और वही सारी चीज है। बाकी इज़ा आप बताएं कि आपके कोई मैंने बाल स्ट्रेट वगैरह तो नहीं किए? नहीं किए। मेरा ये आफ्टर वॉश और आफ्टर ड्रायर हेयर्स हैं आपके? हाँ जी। कोई मैंने स्ट्रेट नहीं किए आपके बाल। और आप कैसा लगा अब आपको रिजल्ट आफ्टर वॉश? आप जो चाह रही थी आपको वो मिला है? हाँ जी।